हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग देखा था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी ब्लाउज़ की सिलाई सीखेंगे कि कटोरी ब्लाउज कैसे कंप्लीट करना होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर कट किया था ना, तो वैसे ही अपना फ्रंट पार्ट सबसे पहले ले लेना है। तो फ्रंट पार्ट में हमने इस तरह से रखा हुआ था, सब में पिन लगा के। तो देख सकते हो इस वाले पार्ट को मैंने क्या करा है, मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक की साइड साइड से सिलाई लगाया है और जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक था मेन फैब्रिक वाला, उसे कट करके निकाल दिया है। तो देख सकते हो अब जैसे हमने इसको बनाया है ना, सेम ऐसे ही बाकी के बचे हुए जो पीस है नीचे की साइड, उनको भी बना लेना है। तो बस यहाँ पर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे कट करके बाहर निकाल देंगे अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से। तो बस यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक होगा उसे कट कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई लग चुकी है, देख सकते हो। तो जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है और जो मेन फैब्रिक है, दोनों में बिल्कुल भी झोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बराबर सिलाई लगनी चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जैसे हमने इसको कंप्लीट करा है, सेम ऐसे ही बाकी के बचे हुए पार्ट भी कंप्लीट करने लेना है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिया है, ये देखो। अब ये सारे पार्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर बेल्ट हमने कट नहीं किया था, तो सेंटर पर बिल्कुल एक लाइन खींच देंगे। तो आपको पटरी से या फिर किसी चीज़ से खींच लीजिएगा बिल्कुल सेंटर इस में जो हमारा बेल्ट है, और दोनों जो हमारी लाइन है उसके दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे और बीच से इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सेंटर पर लाइन ड्रॉ किया और बस इस तरह से कट कर दिया। तो अब ये हमारे पार्ट तीन तीन पार्ट एक एक पार्ट के लिए हो गए हैं, यानी कि एक पार्ट के लिए हमने यहाँ पर तीन भाग कर दिया है। अब हम इन तीनों भाग को कैसे जोड़ते हैं ये सीखेंगे। तो अभी एक पार्ट हमने साइड में रखा, अब ये वाला पार्ट हमने तीनों जोड़ लेना है। तो सबसे पहले हमको अपनी कटोरी लेनी है। कटोरी में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कटोरी में निशान नहीं लगाया था। अब चलो यहाँ पर हम निशान पहले अपनी बेल्ट उसका जो हमारी यहाँ पे टक्स डलेगा, प्लेट जो पड़ेगी, तो इसके लिए हमको बिल्कुल सेंटर पर, तो गले साइड से नहीं नीचे साइड हम सेंटर पर लेंगे और यहाँ पर ऊपर की साइड 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद लाइन के बाहर नीचे की साइड 1 इंच निशान लगाएंगे, दोनों साइड एक एक इंच पर यहाँ पर हम पॉइंट देंगे। अब जो हमने यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है उसी पॉइंट से ऊपर की साइड ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे तिरछे में, और इस तरह से सेंटर वाली लाइन से मिलाते हुए। तो देख सकते हो इस तरह से हमने यहाँ लाइन ड्रॉ किया और बस अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो जैसे हम अपनी टक्स कंप्लीट करते हैं ना, जो हमारे फ्रंट पार्ट में प्लेटें होती हैं, वैसे ही इसको भी कंप्लीट कर लेना है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर कट कर दिया है। ये हमारी कटोरी बन के रेडी हो गई है, देख सकते हो इस तरह से। अब जो हमारी यहाँ पर कटोरी बन के रेडी हुई है, इसको हम क्या करेंगे, अपने साइड वाले पार्ट में जोड़ेंगे, फिर इसके बाद बेल्ट जोड़ेंगे। तो इस तरह से इसको पकड़ना है और जो हमारा ये गोलाई वाला भाग है, बस यहाँ पर ऊपर से गले की साइड से मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब ये हमारा ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो जिसको हम इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब इसके बाद नीचे की साइड अपनी बेल्ट जोड़नी है। तो जैसे बेल्ट हमने गोलाई में कट किया था, वैसे ही गोलाई में इसको जोड़ना है। तो बस इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए। ये हमने सिलाई लगा लिया। अब इसको पूरा ओपन करेंगे, ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है एक साइड का। अब जैसे हमने ये वाला साइड कंप्लीट करा है ना, सेम ऐसे ही दूसरा वाला साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले आपको टक्स का निशान लगाना है और सिलाई लगाना है, कपड़े को कट करना है, गोलाई वाले भाग में इसको गोलाई में जोड़ देना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। इसके बाद हम बेल्ट जोड़ देंगे। तो जो नीचे का फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसे थोड़ा सा कट लग कर देना है और बेल्ट जोड़नी है, और बेल्ट जोड़ने के बाद ऊपर से यहाँ सिलाई लगाना है। तो ये हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, देख सकते हो।
अब यहाँ पर हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी और आई पट्टी जो हमने कट किया था अस्तर वाले फैब्रिक, तो यहाँ पर घटवा पट्टी हम केवल अस्तर की लगाएंगे, लेकिन बढ़वा पट्टी हमारी अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की होगी। तो हम पहले घटवा पट्टी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने पट्टी लिया, इसको हम इस तरह से आगे से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दिया है। अब इसको पूरा ओपन करेंगे और जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे, और जो ये हमारा फैब्रिक है इसको अंदर की साइड को पूरा फोल्ड करेंगे और इसको हाथ से प्रेस करेंगे। फिर से अंदर की साइड, मतलब ये हमारी घटवा पट्टी, ये पूरी पट्टी हमारी अंदर की साइड को चली जाएगी। अब हम यहाँ पर बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा की पट्टी है हमने इसे कट कर दिया है। तो ये हमारी हुक पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम आई पट्टी बनाएंगे जो कि हमारी बढ़वा पट्टी होती है। तो अब हम मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक दोनों पट्टी को बराबर से जोड़ लेंगे साइड साइड से, और इसके बाद जो भी हमारा मेन फैब्रिक का पट्टी ज़्यादा एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें बिल्कुल बराबर से अस्तर वाले फैब्रिक के कट कर देना है। तो ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब इस पट्टी को मेन फैब्रिक को नीचे की साइड को मिलाते हुए यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा देंगे सीधे साइड से, और ऐसे सिलाई लगाने के बाद इसको पूरा ओपन करेंगे। मार्जिन को अपनी पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए हाथ से प्रेस करेंगे। इसके बाद इसको हम आगे की साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे। फिर से ऐसे इसको अंदर, मतलब फोल्ड करेंगे। इसको लगभग 1 इंच के लगभग बाहर की साइड को हमको निकाल के रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी आई बनती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम बड़ी, मतलब सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगाया और जो भी एक्स्ट्रा की पट्टी है उसे हम कट करके बाहर निकाल देंगे। दोनों को नीचे से भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी आई पट्टी भी बनके रेडी हो गई है, देख सकते हो। अब इस तरह से ये हमारी हुक पट्टी आई पट्टी जो कंप्लीट हुई है। तो हुक पट्टी को आई पट्टी के ऊपर ऐसे चढ़ा के रखना है और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे, जिससे कि हमें बाकी का ब्लाउज़ बनाने में आसानी रहेगी। अब ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट। अब हम बैक पार्ट ले लेंगे। तो बैक पार्ट में हम सबसे पहले नीचे की साइड सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ देखो हमने मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अपने अस्तर को रखा हुआ है, ठीक है। अब सीधे साइड में रखने के बाद सिलाई लगाया है। अब जो हमारा मार्जिन है उसको हम अस्तर की साइड को करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगाया। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा अस्तर जो है उल्टे साइड में आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से फिर से फोल्ड कर देंगे। जैसे हमने कटिंग करा था तो बताया था आपको कि हमारा अस्तर का जो हमने लंबाई ली थी, तो वो हमने डायरेक्ट फोल्ड करने के लिए लिया था, लंबाई में फैब्रिक है ना, तुरपाई करने के लिए नहीं लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से फिर से ऊपर से सिलाई लगाने के बाद अब हम मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक दोनों को जोड़ लेंगे बिल्कुल बराबर से। जैसे हमने फ्रंट पार्ट को जोड़ा था तो वैसे ही यहाँ पर भी ऊपर से सिलाई लगा देनी है। अब ये सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कट कर लेना है। अब कट करने के बाद देखो जो हमने डॉट लगाया था वो नीचे की साइड चले गए हैं, तो इनको हम फिर से डार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम अपने डॉट पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पकड़ना है और तिरछे में यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो बस इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अच्छे से इसको पक्का कर देना है नीचे की साइड, क्योंकि तुरपाई तो होगी नहीं, खुले नहीं, इसका ध्यान रखना। सेम इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दोनों डॉट कंप्लीट हो गए हैं। अब इन डॉट को कंप्लीट करने के बाद इसको हम सीधे साइड को रखेंगे, और सीधा साइड रखने के बाद जो हमने फ्रंट पार्ट तैयार किया है उसको ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमने इसको ले लिया। लेने के बाद दोनों को मतलब सीधा में सीधा मिलाना है अंदर की साइड, और 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पर ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर अपने जॉइंट कर देंगे दोनों के बराबर से मिलाते हुए। तो दोनों साइड हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है, शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने सीने का नाप डाला, कमर का नाप डाला और सीधी लाइन खींची, और उसी लाइन के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बराबर से हमने कट कर दिया है। अब जो हमारा फैब्रिक है उसको, कटे हुए फैब्रिक को दोनों को अंदर की साइड को ऐसे मोड़ना है। मोड़ने के बाद यहाँ पर हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी फिनिशिंग भी आ जाएगी ब्लाउज़ में, और ब्लाउज़ देखने में भी अच्छा लगेगा। सेम तरीके से, और धागा वगैरह भी नहीं निकलेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हमने कंप्लीट कर लिया है।
अब इतना करने के बाद नीचे की साइड हमारा बैक पार्ट तो कंप्लीट है, लेकिन फ्रंट पार्ट कंप्लीट नहीं है, तो इसको बराबर से रखेंगे। रखने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट का फैब्रिक है केवल फोल्ड करने के लिए बचाना है नीचे से कपड़ा, कि हमारे बैक पार्ट के बराबर आ जाए। अब हम इसको इस तरह से नीचे से कट कर देंगे और जो हमारी पिन वगैरह थी उनको हमने निकाल दिया है। ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि तुरपाई हमें यहाँ पे करनी होगी और जो मार्जिन है उसको हम फ्रंट पार्ट की साइड को ही रखेंगे। तो बस यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों साइड हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है, अपने मार्जिन को फ्रंट पार्ट की साइड को ही रखा है। तो ये हमारा नीचे का बॉटम फोल्ड हो गया है। अब हम यहाँ पर अपनी पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने जो ऑरेब पट्टियाँ कट की थी, तो उनको इस तरह से जोड़ेंगे। ऑरेब में ही बस एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है। ये हमारी पट्टी जुड़ चुकी है। अब जितनी भी पट्टियाँ हमें जोड़नी होगी हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर 3 पट्टियाँ कट की थी, तीनों पट्टियाँ जोड़ ली है। अगर आपके पास छोटी छोटी पट्टियाँ हैं तो जितनी भी पट्टियाँ हों आप यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आगे की साइड से इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे, बराबर से कट करा है। अब इसको अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर से इसको डबल फोल्ड में ऐसे ले लेंगे। अब इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने ब्लाउज़ के गले को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे आगे से। बस यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो इस पट्टी को हमें खींच के लगाना है, ब्लाउज़ के कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है। और बस इस पूरी पट्टी को हम अपने गले पे लगा देंगे। और आगे से जो एक्स्ट्रा की फैब्रिक थी कट कर दिया है और फिर मोड़ के सिलाई लगाया है। इस तरह से सिलाई हमने पूरे में लगा लिया है। अब जहाँ पे भी जैसे कहीं पे एक्स्ट्रा का फैब्रिक है, कहीं पे धागे वगैरह निकले हुए हैं, तो बराबर से बिल्कुल इसको कट कर लेना है, जिससे कि हमारी वो पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में बने और बिल्कुल बराबर आए। अब हमारा जो मार्जिन है उसको हम ऊपर की साइड पट्टी की साइड को करते हुए पूरे पट्टी को, मार्जिन को पूरे पट्टी में पूरे रोल में भर देंगे यहाँ पर अपनी पाइपिंग के अंदर। और बस यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारी पाइपिंग भी बन के रेडी हो जाएगी। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमको अपनी पाइपिंग रेडी करनी होती है। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल बराबर से कट कर लोगे तो बिल्कुल बराबर आपकी पाइपिंग भी आएगी। तो ये हमने यहाँ पर पूरे गले पे पाइपिंग बना के रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो ये हमारा गला बन के रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स लगाएंगे। तो ये है हमारी स्लीव्स। तो इनको हम क्या करते हैं, दोनों स्लीव्स ले लेते हैं। तो एक स्लीव साइड में रखेंगे। हमने स्लीव्स को क्या करा है, जो हमने मेन फैब्रिक कट किया था ना, तो उल्टे साइड में रखा था, लेकिन अब हमने मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अपने अस्तर को रखा हुआ है और यहाँ पर सीधे साइड में बिल्कुल सिलाई लगा लिया आगे की साइड से और इस तरह से कट लगाया जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था। अब जो मार्जिन है उसको अस्तर वाली स्लीव्स की साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आगे की साइड से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ सिलाई लगा लिया है। अब हम मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक स्लीव्स की पूरी जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से ये सिलाई लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल दे रहे हैं। ये हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब जैसे हमने ये वाली स्लीव्स तैयार करा है, सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स भी तैयार कर लिया है। अब आगे की साइड हमारी यहाँ पर साड़ी की अगर लेस वगैरह जो भी हो तो आपको स्लीव्स में लगा देना है। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो इसको लगाना है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे दोनों में और दोनों में ही इसको सिलाई लगा लेंगे। तो आगे से बिल्कुल जो कटा हुआ फैब्रिक होता है ना, उसे हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाना है, जिससे कि हमारे धागा वगैरह नहीं निकले। इस तरह से ये हमने दोनों में सिलाई लगा लिया है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम बॉटम डालेंगे। तो ये हम 5.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। ये हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया और बस तिरछे में ही इसको इस तरह से खींच देना है लाइन को। सेम इसी तरह से बिल्कुल बराबर से हम दूसरी वाली स्लीव्स पे भी निशान लगाएंगे और तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जैसे हमने यहाँ पर लाइन खींचा है वैसे ही यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों में हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब हम इनको सीधी करके ले लेंगे। तो स्लीव्स को सीधी करके लेना है, ब्लाउज़ को उल्टा करके लेना है, ये ध्यान रखना है। अब जो हमने 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन किया है उसको हम ऊपर की साइड रखेंगे और सिलाई नीचे की साइड होनी चाहिए। सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स भी होनी चाहिए।
तो ऊपर की साइड हमारा डाउन होना चाहिए, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा। तो ये इधर की हुई, ये इधर की हुई। अब चलो यहाँ पर हम एक-एक स्लीव्स लगा के सीखते हैं। तो यहाँ पर अपनी स्लीव्स को लेना है, अपने आर्म होल के अंदर ऐसे डालना है। डालने के बाद दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। तो देखो इस तरह से ये गोलाई बिल्कुल बराबर है। अब हम यहाँ पर जो मार्जिन है, जो हमारा ब्लाउज़ का मार्जिन है, उसको हम फ्रंट पार्ट की साइड को ऐसे तीरा बना के फ़ोल्ड करेंगे, उँगली से दबा के रखेंगे। सेम ऐसे ही दू ब्लाउज़ वाला मार्जिन फ़ोल्ड करेंगे उसके अपोजिट साइड, और बस पूरी गोलाई पे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगा के पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देख सकते हो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरे में हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लिया। अब जैसे इसको जोड़ा है, सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव्स भी हमने जोड़ लिया है। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमारा पूरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर पसंद आया है, समझ आया है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।